इस वक्त हम ऊंचाहार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं और नज़ारा यहाँ का हम आपको दिखाना चाहते हैं। कोविड का टेस्ट कराया जा रहा है। पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद अब चुनाव में काउंटिंग के दरमियान जो एजेंट बनाए जाते हैं, इस बार कहा गया सरकार की तरफ से कि उन्हें अपनी कोरोना जांच करानी है। तस्वीरों में हम दिखाना चाहते हैं कि तस्वीर आप इधर देख सकते हैं कितनी भीड़ है, क्योंकि पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव, उसके बाद से कोरोना की रफ्तार बढ़ी, मरीजों की संख्या लगातार इजाफा उत्तर प्रदेश में होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं है आखिर क्या स्थितियां हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं रायबरेली ज़िले की स्थिति इतनी भयावह हो सकती है, लोग ऐसे मर रहे हैं और तस्वीरें अस्पतालों की बयां करती हैं कि लोग कितने परेशान हैं, लेकिन उसके बाद भी निजात कहीं से नहीं मिल पा रही। और ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि क्या रायबरेली या फिर अन्य ज़िलों के भी हालात ऐसे हैं। सुबह से ही लोग लाइन लगा लेते हैं, मास्क लगाया जा रहा है, मास्क भी कहा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से, देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा रहा है। क्या वाकई में कोरोना का भय है? क्या वाकई में किसी बीमारी को लेकर इंसानों में डर है या नहीं है? क्योंकि चुनाव लगातार कराए जा रहे हैं, सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम निजात पाने के लिए बहुत सारे विकल्प आजमाए हुए हैं, लेकिन जब कोई भी महामारी, कोई बीमारी अभी आ गई है, उसके बाद से सरकार के सुरक्षा के दावे और स्वास्थ्य के दावों की पोल खुल गई है। सिलेंडर की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हैं, हलाकान हैं। लोग जान जोखिम में डालकर किसी तरह से, जिनके पास रसूख है उनके पास पैसे। रायबरेली का हाल आपको बता दें, L2 हॉस्पिटल जो बनाया गया है उसकी स्थिति इतनी भयावह है कि वहाँ लोग जाने से डरते हैं। और L3 हॉस्पिटल जो बनाया गया है, 50 बेडों की क्षमता वहाँ कही गई है, लेकिन वहाँ पर बेडों की जो क्षमता है वो सिर्फ 28 है। जब वहाँ के डायरेक्टर से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैन पावर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए 28 बेड ही एम्स में L3 के संचालित हो पा रहे हैं। और वहाँ उन लोगों को एडमिशन दिया जा रहा है जो रसूख रखते हैं। क्या आम जनता के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है? L2 की हालत बार बार आपने देखी, लालगंज से कई सारे वीडियोस वायरल हुए, कई सारी तस्वीरें वहां सामने आई कि वहां स्थिति आखिर क्या है। और L3 की हॉस्पिटल की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, तो आप समझिए क्या रायबरेली में, और 40 सिलेंडर सुल्तानपुर जिले भेजे गए, क्या रायबरेली में सिलेंडर इतना ज़्यादा हो गया है कि अन्य ज़िलों में यहाँ से भेजा जाए? क्या यहाँ के डीएम वैभव श्रीवास्तव ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर स्थितियाँ भय से भयावह होती जा रही हैं? अस्पतालों में सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 40 सिलेंडर सुल्तानपुर क्यों भेजे गए? बात करने की कोशिश की गई तो कहा कि शासन का आदेश है कि वहाँ सिलेंडर भेजे जाएँ, जबकि आज ही एक रिपोर्ट सामने आई कि 3 टन सिलेंडर रायबरेली भेजे गए हैं, लखनऊ से अन्य ज़िलों में भी भेजे गए हैं। तो क्या समस्या का समाधान के लिए कोई विकल्प तलाशा जा रहा है? क्या ऐसे ही लोग बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही चुनाव होते रहेंगे? क्योंकि ये ज़रूरी है, क्या लोगों की ज़िंदगी ज़रूरी है, या उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव, या बंगाल का विधानसभा चुनाव, या असम का विधानसभा चुनाव? क्योंकि नेताओं के लिए चुनाव मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। आज नेता सामने नहीं आ रहे हैं। जब ऐसी विपदा है, चाहे वो हर जिले की बात करें, रायबरेली जिले की भी बात करें, या प्रतापगढ़ या कहीं की भी बात करें, वहाँ पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो अपने आप को ये कहते थे कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता अपने आप कहते थे, वो नेता सामने नहीं आ रहे हैं। सब चुप्पी साथे घरों में बैठे हुए, कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्या वाकई में चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि चुनाव की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप समझिए कि यहाँ पे कोविड का टेस्ट कराने आए हैं। अगर ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो जो टेस्ट हो रहा है उसमें कितने लोग पॉजिटिव आएंगे, कितने नेगेटिव आएंगे, किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन स्थितियाँ भय से भयावह होती जा रही हैं और हम पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पड़ताल में स्थितियाँ निकल कर सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि ज़िले में या फिर पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंसान की ज़िंदगी, इंसान का जीवन किसी के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। रायबरेली से मैं रिपोर्ट बना रहे हैं, इसके बाद हम अन्य ज़िलों तक पहुंचेंगे और ज़िलों से आपको वहां की स्थितियां बताएंगे। प्रतापगढ़ से जो तस्वीरें सामने, प्रतापगढ़ के डीएम से बात करने की कोशिश की, उनका COG नंबर बंद जा रहा है, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। CMO साहब ऐसे हैं जो बात करने को तैयार नहीं है। रायबरेली के हालात भी ऐसे हैं कि CMO साहब बात नहीं करते हैं। डीएम साहब से बात होती है तो डीएम साहब के स्टेनो साहब बात करते हैं, वो तरह तरह की बातें, तरह तरह की बयानबाजियां करते हैं, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब तक ये खिलवाड़ होता रहेगा हम सवाल पूछते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है सवाल पूछना, क्या वाकई में सरकार के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि लोगों तक सिलेंडर पहुंचाया जा सके? क्या सरकार ऐसा पोर्टफोलियो बना के नहीं चल रही थी कि जनता अगर बेहाल होती तो उसके समय हम क्या करेंगे? क्योंकि हम पैसे देते हैं, हम एक माचिस खरीदते हैं, 10 पैसे सरकार को टैक्स देते हैं, उसके बाद सरकार हमारे लिए सुविधा मुहैया कराती है। हम एक बाइक खरीदते हैं तो सड़क पर चलते हैं, उसका रोड टैक्स हम जमा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां ऐसी हो गई हैं। क्या हमारे टैक्स से लिए गए पैसे को हमारी सुविधा के लिए नहीं लाया जा रहा है? ये बड़े सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं, उन सरकारों से पूछना चाहते हैं जो जिम्मेदार हैं। आज जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी या फिर नेता
शांत बैठे हुए हैं, किसी के जुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में रैलियां करते हैं, शाम को भाषण देते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो प्रधानमंत्री जी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये अन्य नेताओं को भी ये बात समझनी पड़ेगी, क्या लोगों का जीवन ज़रूरी है या आपका चुनाव? चुनाव होते रहेंगे, 5 साल बाद फिर होंगे, लेकिन ऐसी विपदा जब सामने आई है, इस विपदा के दौर में अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो हम सवाल पूछेंगे। यह रिपोर्ट हम रायबरेली से दिखा रहे हैं। रायबरेली के ऊंचाहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं।